राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 7वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार। और जिन भक्तों ने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं पिछले अध्याय, तो इस कथा को सुनने के बाद पिछले अध्याय भी जरूर सुन लीजिए। इससे आपको कथा समझने में आसानी होगी। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है, श्रेष्ठ मथुरापुरी के परम सुंदर राजभवन में गर्ग जी पधारे। वे ज्योतिष शास्त्र के बड़े प्रामाणिक विद्वान थे। संपूर्ण श्रेष्ठ यादवों ने सूरसेन की इच्छा से उन्हें अपने पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित किया था। मथुरा के उस राजभवन में सोने के किवाड़ लगे हुए थे। उन किवाड़ में हीरे भी जड़े गए थे। राजा द्वार पर बड़े बड़े गजराज झूमते थे। उनके मस्तक पर झुंड के झुंड भौरे आते थे और उन हाथियों के बड़े बड़े कानों से आहत होकर गुंजारी इस प्रकार वह राज द्वारा उन भ्रमों के नाच से कोलाहलपूर्ण हो रहा था। गजराज के गंड स्थल से निर्झर की भांति झरते हुए मद की धारा से वह स्थान सामावती हो रहा था। अनेक मंडप समूह उस राज मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। बड़े बड़े उद्धव वीर कवच धनुष ढाल और तलवार धारण किए राजभवन की सुरक्षा में तत्पर थे। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल इस चतुरंगी सेना तथा मांडलिक की मंडली द्वारा भी वह राज्य मंदिर सुरक्षित था। मुनिवर गर्ग ने उस राजभवन में प्रवेश करके इंद्र के सदृश उत्तम और ऊंचे सिंहासन पर विराजमान राजा उग्रसेन को देखा। अकुर, देवक तथा कंस उनकी सेवा में खड़े थे और राजा छत्र चंदों से सुशोभित थे तथा उन पर चव डला जा रहे थे। मुनि को उपस्थित देखकर राजा उग्रसेन सहज सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अन्य यादवों के साथ उन्हें प्रणाम किया और सुभद्र पीठ पर बिठाकर उनकी सम्यक प्रकार से पूजा की। फिर स्तुति और परिक्रमा करके वे उनके सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। गर्ग मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर समस्त राज परिवार का कुशल मंगल पूछा। फिर उन महामना महर्षि ने नीतिवेता यदुश्रेष्ठ देवक से कहा कि श्री गर्ग जी बोले कि हे राजन, मैंने बहुत दिनों तक इधर उधर ढूंढा और सोचा विचारा कि मेरी दृष्टि में वसुदेव जी को छोड़कर भूमंडल के नरेशोस देवकी के योग्य वर नहीं है। इसीलिए नरदेव वसुदेव को ही वर बनाकर उन्हें अपनी पुत्री देवकी को सौंप दो और विधि पूर्वक दोनों का विवाह कर दो। शीघ्र श्री नारद जी कहते हैं कि हे मिथिलेश्वर, गर्ग जी के ही आदेश को शिरोधार्य करके समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री देवक जी ने सगाई के निश्चय के लिए पान का बीड़ा भेज दिया और गर्ग जी की इच्छा से मंगलाचार का संपादन करके विवाह में वसुदेव वर को अपनी पुत्री अर्पित कर दी। विवाह हो जाने पर विदाई के समय वसुदेव जी घोड़े से सुशोभित अत्यंत सुंदर रथ पर स्वर्ण निर्मित एवं रत्नम आभूषणों की शोभा से संपन्न नव वधु देवक राजकन्या देवकी के साथ आरूढ़ हो गए। वसुदेव के प्रति कंस का बहुत ही स्नेह और कृपा भाव था। वह अपनी बहन का अत्यंत प्रिय करने के लिए चतुरंग सेना के साथ आकर गमन दत्त घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में लेकर स्वयं ही रथ हाँकने लगा। उस समय देवक ने अपनी पुत्री के लिए उत्तम दहेज के रूप में 1000 दासियां, 10,000 हाथी, 10 लाख घोड़े, 1 लाख रथ और 2 लाख गायें प्रदान की। उस विदा काल में भेरी, उत्तम मृदंग, गोमुख, धंधुका और साथ जाने वाले यादवों का महान कोलाहल हुआ। उस समय मंगल गीत गाए जा रहे थे और मंगल पाठ भी हो रहा था। उसी समय आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करके कहा, अरे मूर्ख कंस, घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर जिसे रथ पर बैठाए लिए जा रहा है, इसी की 8वीं संतान अनायास तेरा वध कर डालेगी। तू इस बात को नहीं जानता।
अब कंस सदा दुष्टों का ही साथ करता था और स्वभाव से भी वह अत्यंत खल अथवा दुष्ट था। लज्जा तो उसे छू भी नहीं गई थी। वह निर्दय होने के कारण बड़े भयंकर भयंकर कर्म कर डालता था। उसने तीखी धार वाली तलवार हाथ में उठा ली और बहन के केस पकड़ लिए और उसे मारने का निश्चय ही कर लिया। उस समय बाजे वाले ने बाजे बंद कर दिए। जो आगे थे वे चकित होकर पीछे देखने लगे। सबके मुंह पर मुर्द नहीं छा गई। ऐसी स्थिति में सत्पुरुष में श्रेष्ठ श्री वसुदेव जी ने कंस से कहा। वसुदेव जी बोले, आप इस वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले हैं। भौमासुर, जरासंध, बकासुर, वश्व और बाणासुर सभी योद्धा आपसे लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आए, किंतु उन्होंने आपकी प्रशंसा ही की और वे ही आप तलवार से बहन का वध करने को कैसे उद्यत हो गए। बकासुर की बहन पूतना आपके पास आकर लड़ने की इच्छा करने लगी, किंतु आपने राजनीति के अनुरूप बर्ताव करने के कारण स्त्री समझकर उसके साथ युद्ध नहीं किया। उस समय शांति स्थापना के लिए आपने पूतना को बहन के तुल्य बनाकर छोड़ दिया। फिर यह तो आपकी साक्षात बहन है, फिर किस विचार से आप इस अनुचित कृत्य में लग गए। मथुरा नरेश यह कन्या यहाँ विवाह के शुभ अवसर पर आई है। आपकी छोटी बहन है, बालिका है और पुत्री के समान दैनी दया पात्र है। यह सदा आपको सदावना प्रदान करती आई है, अतः इसका वध करना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आपकी चित्तवृत्ति तो दीन दुखियों के दुख दूर करने में ही लगी रहती है। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार वसुदेव जी के समझाने पर भी अत्यंत खल और कुशंग कंस ने उनकी कोई बात नहीं मानी। तब वसुदेव जी ने यह भगवान का विधान है अथवा काल की ऐसी ही गति है, यह समझकर भगवत शरणापुर जी ने कहा कि राजन, इस देवकी से तो आपको कभी भय है ही नहीं। आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके विषय में मेरा विचार सुनिए। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न सभी पुत्रों को आपको दे दूंगा, क्योंकि उन्हीं से आपको भय है, अतः व्यथित ना होएं। श्री नारद जी कहते हैं कि मिथिलेश कंस ने वसुदेव जी के निश्चय पूर्वक कहे गए वचन पर विश्वास कर लिया, अतः उनकी प्रशंसा करके वह उसी क्षण घर को चला गया। इधर वसुदेव जी भी भयभीत होकर देवकी के साथ अपने भवन पधारे। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कंस ने सोचा वसुदेव जी भयभीत होकर कहीं भाग न जाए। ऐसा विचार मन में आते ही उसने बहुत से सैनिक भेज दिए। कंस की आज्ञा से 10,000 शस्त्री सैनिकों ने पहुंचकर वसुदेव जी का घर घेर लिया। वसुदेव जी ने यथा समय देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए। वे क्रमशः 1 वर्ष के बाद ही होते गए। फिर उन्होंने एक कन्या को भी जन्म दिया, जो भगवान की सनातनी माया थी। सर्वप्रथम जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम कीर्तिमान था। वासुदेव जी उसे गोद में उठाकर कंस के पास ले गए। वे दूसरे प्रयोजन को भी अच्छी तरह से समझते थे, इसीलिए वह बालक उन्होंने कंस को दे दिया। वासुदेव जी को अपने सत्य वचन के पालन में तत्पर देखकर कंस को दया आ गई। साधु पुरुष दुख सह लेते हैं, परंतु अपनी कही हुई बात मिथ्या नहीं होने देते। सच्चाई देखकर किसके मन में क्षमा का भाव नहीं होता। कंस ने कहा कि हे वसुदेव, यह बालक आपके साथ ही घर लौट जाए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, परंतु आप दोनों का जो 8वां गर्भ होगा उसका वध मैं अवश्य करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कंस के यो कहने पर वसुदेव जी अपने पुत्र के साथ घर लौट आए, परंतु उस दुरात्मा के वचन को उन्होंने तनिक भी सत्य नहीं माना। उस समय आकाश से उतरकर मैं वहां गया। उग्रसेन कुमार कंस ने मुझे मस्तक झुकाकर मेरा स्वागत सत्कार किया और मुझसे देवताओं का अभिप्राय पूछा। उस समय मैंने उसे जो उत्तर दिया वह मुझसे सुनो। मैंने कहा, नंद आदि गोप वसु के अवतार हैं और ब्रजभानु आदि देवताओं, हे नरेश्वर कंस, इस ब्रज भूमि में जो गोपियां हैं उनके रूप में वेदों की रचाएं आदि यहाँ निवास करती हैं। मथुरा में वसुदेव आदि जो वृषणवंशी हैं वे सब के सब मूलतः देवता ही हैं। देव की आदि संपूर्ण स्त्रियां भी निश्चय ही देवांगनाएं हैं। 7 बार गिन लेने पर सभी अंक 8 ही हो जाते हैं। तुम्हारे घातक की संख्या से गिना जाए तो प्रथम बालक भी 8वां हो सकता है। गति श्री नारद जी कहते हैं कि हे मिथिलेश, उसे यह कहकर जब मैं चला गया तब देवताओं द्वारा किए गए दैत्य वध के लिए उद्योग पर कंस को बड़ा क्रोध हुआ। उसने उसी क्षण यादवों को मार डालने का विचार किया। उसने वसुदेव और देवकी को मजबूत बेड़ियों से बांधकर
कैद कर लिया और देवकी के उस प्रथम गर्भ जनित शिशु को शिला पृष्ठ पर रखकर पीस डाला। उसे अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण था, अतः भगवान विष्णु के भय से तथा अपने दुष्ट स्वभाव के कारण भी उसने इस भूतल पर प्रकट हुई देवकी के प्रत्येक बालक को जन्म लेते ही मार डाला। ऐसा करने में उसे तनिक भी हिचक नहीं हुई। यह सब देखकर यादुकुल नरेश राजा उग्रसेन उस समय कुपित हो उठे। उन्होंने वसुदेव जी की सहायता की और कंस को अत्याचार करने से रोका। कंस के दुष्ट अभिप्राय को प्रत्यक्ष देखकर महान यादव वीर उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। वे उग्रसेन के पीछे रहकर खड़क हस्त होकर उनकी रक्षा करने लगे। उग्रसेन ने अनुगामियों को युद्ध करने के लिए उद्यत देखकर कंस के निजी वीर सैनिक भी उनका सामना करने के लिए खड़े हुए। राजसभा के मंडप में ही उन दोनों दलों का परस्पर युद्ध होने लगा और राज दरबार पर भी उन दोनों दलों के वीरों में परस्पर युद्ध छिड़ गया। वे सब लोग खुलकर एक दूसरे पर खड़क का प्रहार करने लगे। इस संघर्ष में 10,000 मनुष्य खेत रहे अर्थात मारे गए। तदंतर कंस ने गदा हाथ में लेकर पिता की सेना को कुचलना आरंभ किया। उसी गदा से छू जाने से ही कितने ही लोगों के मस्तक फट गए, कितनों के पांव कट गए और विदीर्ण हो गए, बाहें कट गई और उनकी आशा पर पानी फिर गया। कोई औंधे मुँह गिरा, कोई उतान होकर अस्त्र शस्त्र के क्षण भर में ही धराशायी हो गए। बहुत से वर खून उगलते हुए मूर्छित होकर काल के गाल में चले गए। वहाँ इतना रक्त प्रभावित हुआ कि सारा सभा मंडप रंग गया। हे राजेश्वर, इस प्रकार दुष्ट एवं मंथन कंस ने कुपित होकर उद्धर शत्रुओं को धराशायी करके अपने पिता को कैद कर लिया। उन्हें राज सिंहासन से उतारकर उस दुष्ट ने पासों से बांधा और उनके मित्रों के साथ उन्हें भी कारागार में बंद कर दिया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे और कल आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा। आज की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।